नमस्कार। तो आज हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपके पिछले 6 महीने में हुए पेपर्स में से लिए गए हैं और आपके आने वाले पेपर्स में हेल्पफुल होंगे। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। देखिए, इससे पहले हम इकोनॉमिक्स के 2 पार्ट डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो देख सकते हैं, आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी वो, जिसमें हमने क्लर्क तक के पेपर डिस्कस कर लिए थे जो हुआ था आपका 18 अक्टूबर 2020 को। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपके पंचायत ऑडिटर पोस्ट कोड 760 का पेपर जो हुआ था आपका 24 अक्टूबर 2020 को। इसमें आपका पहला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्स इन प्राइमरी सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। देखिए, इनमें से कौन सा सेक्टर जो है वो फॉल करता है प्राइमरी सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो ऑप्शन ए सही रहेगा यहाँ पे, फॉरेस्ट्री। देखिए, जो आपका प्राइमरी सेक्टर है इंडियन इकोनॉमी में, इसमें जो भी एक्टिविटी जो डायरेक्टली डिपेंडेंट होती है इन्वायरमेंट पे, वे सभी जो एक्टिविटी हैं ये प्राइमरी सेक्टर में आती हैं, जिसमें इंक्लूड है आपकी फिशिंग, फॉरेस्ट्री, गैदरिंग, पेस्ट्रोल एक्टिविटीज़, एग्रीकल्चर और माइनिंग। ये सभी एक्टिविटी आपकी प्राइमरी सेक्टर में आती हैं। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, विच सेक्टर had highest plan outlay during the first 5-year plan। देखिए, जो कि प्रथम पंचवर्षीय योजना थी, इसमें आपका किस पे जोर दिया गया था, इसके यानी कि इसका लक्ष्य क्या था। तो इसका लक्ष्य था एग्रीकल्चर के लिए। तो ऑप्शन ए सही होगा इसका। इसके बाद अगला प्रश्न है, सिल्वर रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ। देखिए, जो आपका सिल्वर रेवोल्यूशन था ये रिलेटेड था प्रोडक्शन ऑफ एग्स। तो ऑप्शन डी सही होगा इसका। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वाज प्रीवियसली कॉल्ड एज। देखिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को पहले किस नाम से जाना जाता था। तो ये जाना जाता था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन बी सही होगा इसका। देखिए, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एसबीआई से रिलेटेड। देखिए, एसबीआई के हेडक्वार्टर आपके हैं मुंबई में, और जो आपका बैंक ऑफ बंगाल था ये इस्टेब्लिश किया गया था कोलकाता में 1806 में। ये आपका फर्स्ट प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ इंडिया इसे कहा जाता है। देखिए, यहाँ पे प्रश्न बनता है कि आपका फर्स्ट प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ इंडिया कौन सा है। तो यह है आपका बैंक ऑफ बंगाल। इसके बाद स्थापना हुई बैंक ऑफ मुंबई की 1840 में, फिर उसके बाद बैंक ऑफ मद्रास की 1843 में। देखिए, ये आपके 3 बैंक्स थे, प्राइवेट शेयर होल्डर बैंक थे ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड। देखिए, जो आपका पेपर करेंसी एक्ट था 1861, इस एक्ट में इन तीनों बैंकों को राइट्स मिल गए थे इशू करने के लिए पेपर करेंसी। फिर 27 जनवरी 1921 को इन तीनों बैंकों को मिलाया गया और एक नया बैंक बनाया गया जिसे नाम दिया गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और देखिए, जो आपका इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था 1955 में इसे एक्वायर कर लिया था आरबीआई ने। देखिए, जो आरबीआई था इसने इसका नाम बदल दिया था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया से, इसका नाम कर दिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 30 अप्रैल 1955 को। और जो आपका एसबीआई था आपका फर्स्ट बैंक बना था जिसने ओपन की थी ब्रांच इन चाइना, और यह आपका फर्स्ट बैंक बना था जिसने ओपन किया था एटीएम एट द्रास इन जम्मू कश्मीर एट कारगिल रीजन। इसके बाद अगला प्रश्न है, विच ईयर इज नोन एज ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइडेड। ठीक है, इनमें से किस ईयर को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइडेड कहा जाता है। ये कहा जाता है 1921 को। तो ऑप्शन सी सही होगा इसका। देखिए, जो आपका ईयर था 1921, इसको ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइडेड इसलिए कहा जाता है, जो आपका 1901 के बाद का इतिहास है उसमें सिर्फ जो आपके 10 साल थे 1911 से 1921 के बीच का दशक ही ऐसा समय था जब भारत की आबादी घटी। देखिए, 1921 के बाद भारत की आबादी जो है वो बढ़ती चली गई, लेकिन जो 1921 से पहले हमारी आबादी थी ये कभी घट जाती थी या कभी बढ़ जाती थी, इसलिए आपके 1921 के साल को द ग्रेट डिवाइडेड ईयर कहा जाता है। इसके बाद हुआ था आपका स्टेनोटाइपिस्ट का पेपर जिसका पोस्ट कोड था 755, और ये हुआ था आपका 24 अक्टूबर 2020 को, जिसमें आपका पहला प्रश्न पूछा गया था, रियल एस्टेट फॉल्स अंडर विच सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। देखिए, जो आपका रियल एस्टेट है ये फॉल्स करता है टर्शरी सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो ऑप्शन सी सही होगा यहाँ पे। देखिए, जो आपका रियल एस्टेट सेक्टर है आपका वन ऑफ द मोस्ट ग्लोबली रिकॉग्नाइज सेक्टर है, जो कंप्राइज करता है 4 सब सेक्टर्स, जैसे आपका हाउसिंग हो गया, रिटेल हो गया, हॉस्पिटैलिटी हो गया और कमर्शियल। देखिए, जो आपका टर्शरी सेक्टर है ये कवर करता है वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज़ फ्रॉम कमर्स टू एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें आगे आपकी ट्रांसपोर्ट, फाइनेंशियल, रियल एस्टेट एक्टिविटीज़, बिजनेस, पर्सनल सर्विसेज, एजुकेशन, हेल्थ एंड सोशल वर्क, ये सभी आते हैं आपके टर्शरी सेक्टर में। इसके बाद अगला प्रश्न था, प्रधानमंत्री जन धन योजना वॉज लॉन्च्ड इन विच ईयर। देखिए, जो आपकी प्रधानमंत्री जन धन योजना थी ये लॉन्च की गई थी 2014 में। तो ऑप्शन ए सही होगा इसका। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, द ब्रेन चाइल्ड ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया वॉज। देखिए, आपके ब्रेन चाइल्ड कौन थे, यानी जनक कौन थे ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया में, ये थे आपके एम.एस. स्वामीनाथन। तो ऑप्शन ए सही होगा इसका। इसके बाद अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लिस्टेड एज महारत्ना कंपनी। देखिए, इनमें से कौन सी कंपनी जो है वो आपकी महारत्ना कंपनी नहीं है। तो जो आपकी NALCO कंपनी है ये आपके महारत्ना कंपनी नहीं है, और जो आपकी NTPC है, गेल है और
स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है, ये सभी आपकी महारत्ना कंपनी है। देखिए इंडिया में जो है आपकी 10 महारत्ना कंपनी है और 14 जो है वो आपकी नवरत्न कंपनीज हैं। देखिए जो आपकी 10 महारत्न कंपनी है इनके नाम है आपके भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, गेल लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, एनटीपीसी लिमिटेड, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये दो आपकी 10 कंपनीज हैं, ये आपकी महारत्ना कंपनीज हैं, और जो 14 जो हैं आपकी नवरत्न कंपनीज हैं। जिसमें आपका अगला प्रश्न है बैलेंस ऑफ ट्रेड मीन्स द डिफरेंस बिटवीन। देखिए बैलेंस ऑफ ट्रेड का मीनिंग है आपका अ नेशंस इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड इट्स एक्सपोर्ट्स। तो ऑप्शन ए सही होगा इसका। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है CRISIL इज अ। देखिए जो आपके CRISIL है ये आपकी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, तो ऑप्शन डी सही होगा। देखिए जो आपकी CRISIL है ये आपकी इसकी फुल फॉर्म है आपकी क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो आपकी फर्स्ट क्रेडिट रेटिंग एजेंसी थी, एस्टेब्लिश की गई थी इंडिया में। ये आपकी ग्लोबल एनालिटिकल कंपनी है जिसका मेन ऑब्जेक्टिव है टू मेक फाइनेंशियल मार्केट फंक्शन बेटर, और ये प्रोवाइड करती है आपको रेटिंग, रिसर्च, रिस्क एंड एडवाइजरी सर्विसेज टू न्यूमेरस कंपनी एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इसके बाद अगला प्रश्न है द रेट एट विच RBI लैंड्स शॉर्ट टर्म मनी टू द बैंक्स अगेंस्ट सिक्योरिटी इज कॉल्ड। देखिए उस दर को क्या कहा जाता है जिसपे RBI उधार देता है शॉर्ट टर्म के लिए मनी टू द बैंक्स अगेंस्ट सिक्योरिटी, इसे कहा जाता है आपका बैंक रेट। तो ऑप्शन ए सही होगा। देखिए यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे आपके बैंक दर के बारे में। देखिए बैंक दर आपकी वह दर है जिस पर जो आपका केंद्रीय बैंक है ये व्यापारिक बैंकों को प्रथम श्रेणी की प्रतिभूतियाँ पर कर्ज प्रदान करता है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे आपकी रेपो रेट के बारे में। देखिए रेपो रेट आपकी वह रेट है जिसमें जो आपका सेंट्रल बैंक है कंट्री का ये उधार देता है मनी टू कमर्शियल बैंक्स इन द इवेंट ऑफ एनी शॉर्टफॉल ऑफ फंड्स। और जो आपकी रेपो रेट है इसका यूज़ किया जाता है कंट्रोल करने के लिए महंगाई को। देखिए इसके बाद हम डिस्कस करेंगे आपकी रिवर्स रेपो रेट। देखिए रिवर्स रेपो रेट आपकी वह रेट है जिसमें जो आपका सेंट्रल बैंक है कंट्री का ये बोरो करता है मनी फ्रॉम कमर्शियल बैंक विद इन दी कंट्री, और इसका यूज़ किया जाता है आपका कंट्रोल करने के लिए मनी सप्लाई इन दी कंट्री। इसके बाद अगला प्रश्न है इंद्रधनुष स्कीम 2016 इज रिलेटेड विद द रिफॉर्म्स इन विच सेक्टर। देखिए जो आपकी इंद्रधनुष स्कीम थी 2016 में लॉन्च हुई थी, तो इनमें से किस सेक्टर के साथ ये जुड़ी हुई है? ये जुड़ी हुई है आपकी हेल्थ सेक्टर के साथ। ऑप्शन डी सही होगा इसका। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है विच इज अ डायरेक्ट टैक्स। देखिए इनमें से आपका कौन सा प्रत्यक्ष कर है? तो जो आपका गिफ्ट टैक्स है ये आपका डायरेक्ट टैक्स है, तो ऑप्शन ए सही होगा इसका। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इज एट विच प्लेस। देखिए जो आपके हेडक्वार्टर है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के ये हैं आपके वाशिंगटन DC में, तो ऑप्शन डी सही होगा इसका। इसके बाद अगला प्रश्न है फर्स्ट कंट्री टू अपॉइंट लोकपाल वॉज। देखिए पहली कंट्री कौन बनी थी जिसने अपॉइंट किया था लोकपाल? तो ये बनी थी आपकी स्वीडन, तो ऑप्शन सी सही होगा। कि यहाँ पे हम लोकपाल के बारे में डिस्कस करेंगे। जो लोकपाल है इसका मीनिंग है आपका डिफेंडर ऑफ पीपल और पीपल्स फ्रेंड। ये आपका एंटी करप्शन अथॉरिटी है, और जो आपके करंट चेयरपर्सन है आपके पिनाकी चंद्रा घोष। देखिए जो आपका लोकपाल है ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर इंक्वायरी करने के लिए करप्शन चार्जेस एट दी नेशनल लेवल, वाइल दी लोकायुक्त परफॉर्म दी सेम फंक्शन एट दी स्टेट लेवल। देखिए स्टेट लेवल पे जो आपका लोकायुक्त है ये परफॉर्म करता है सेम फंक्शन एज दी लोकपाल, और जो आपके लोकायुक्त हैं हिमाचल प्रदेश के करंट टाइम में ये है आपके लोकेश्वर सिंह जी। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे आपका मार्केटिंग का पेपर जिसका पोस्ट कोड था आपका 757, और ये हुआ था आपका 31 अक्टूबर 2020 को, जिसमें आपका पहला प्रश्न बना था द ग्रीन रेवोल्यूशन वॉज मोस्ट सक्सेसफुल इन। देखिए जो आपका हरित क्रांति थी ये आपकी सक्सेसफुल रही थी आपकी पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में, तो ऑप्शन ए सही होगा इसका। तो यह है अंत इस वीडियो का। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। देखिए आज हमने अक्टूबर मंथ तक के जो आपके इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन हैं प्रीवियस पेपर के ये हमने डिस्कस कर लिए हैं। अगली वीडियो में हम नवंबर दिसंबर के क्वेश्चन जो हैं वो डिस्कस करेंगे। तो स्टे कनेक्टेड विद योर गोल्ड स्टडी चैनल, डू वर्क हार्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल।